गुड मॉर्निंग क्लास 10। जो चैप्टर आपका चल रहा है उसका ये लास्ट और सेकेंड सेशन, दो ही सेशन है इसमें। तो ये सेशन मान लो 2 वीडियो या 1 वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो ये सेशन जो है इसमें बताया जा रहा है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए कौन सी एबिलिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अकेले काम करना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अकेले बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया। अकेले का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब अकेले ओनर थे। कई लोगों को ओनर नहीं बनाया उन्होंने, कई लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, उसको आगे तक लेके गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोगों को अकेले काम करना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अकेले काम करके ही आदमी बहुत कुछ अचीव कर लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रुप में काम करना गलत है, ऐसा नहीं है। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आप अगर ग्रुप में नहीं होंगे तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो अकेले के लिए होते हैं। तो सब जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर है वो ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट अगर वर्क करना आदमी चाहता है तो उसके लिए क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ग्रुप में काम करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप में काम करना गलत है। लेकिन बहुत लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ठीक है। द कैपेसिटी टू वर्क ऑन योर ओन इज एन इंपॉर्टेंट एसेट। वर्किंग इंडिपेंडेंटली इज द एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। देखो इसमें मतलब ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है। एज द पैशन फॉर अचीविंग समथिंग ऑफ योर ओन कैन पेव यू पाथ टू सक्सेस एंड कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। खैर अकेले काम करने से के बहुत सारे फ़ायदे ये होते हैं कि जो भी चीज़, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर एक मान लो 2-3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कहीं डिसीजन लेना होगा, कहीं कोई खर्चा करना होगा, तो उसमें कम ज़्यादा वाली बातें आ जाती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि ग्रुप में स्टार्ट हुए, बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम लोग साझेदारी में कोई काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें कभी कभी क्या अक्सर आती ही हैं। तो इंडिपेंडेंटली वर्किंग का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप आपके काम में नहीं होगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में और हर चीज़ को करने में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। टू बिकम अ सेल्फ मैनेज इंडिविजुअल वन शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर गाइडेंस। कह रहा है खुद अकेले मैनेज करने की क्वालिटीज़ को डेवलप करने के बाद इंसान को किसी और तरह के बाहरी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन। एक इंडिपेंडेंट पर्सन की मीनिंग क्या होती है। अ इंडिपेंडेंट पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग एंड कैरेक्टर, ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट हिज बिहेवियर एंड करेक्ट हिज मिस्टेक। कह रहा है एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपनी खुद की फीलिंग्स को और बिहेवियर को समझता है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा है तो उसमें वो गलतियाँ जो करेगा वो खुद को समझ में आ जाएंगी। अगर वही आदमी ग्रुप में काम करेगा और उसमें गलतियाँ होंगी तो वो कई बार ये सोचेगा कि दूसरे पार्टनर हैं उसने गलतियाँ की हैं। खुद अकेले काम करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो आपकी गलतियों, आप दूसरे पे उसका दोष नहीं दे सकते। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस की ABCD आपने सब कुछ, आप सारे डिसीजन आपने लिए, पैसा आपने लगाया है, तो कल को कोई नुकसान भी होता है तो दोष आपका होगा। ऐसा नहीं कि 2-3 लोगों ने किया है तो जो दूसरा वाला है वो आपको दोष देगा, आप जो होंगे दूसरे वाले को दोष देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इंडिपेंडेंट होने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम दूसरों की भी गलतियाँ भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम अकेले ही काम कर रहे हैं तो वो गलती भी हमारी खुद की ही होगी। फिर कुछ एडवांटेज होती हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली वर्क करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में इंडिपेंडेंट वर्किंग बहुत फायदेमंद होता है। इंडिपेंडेंट पर्सन आर लाइकली टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर लाइफ। इट इज़ बिकॉज दे कैन टेक एक्शन एंड बी प्रिपेयर टू डूइंग विदाउट सपोर्ट और परमिशन ऑफ अदर। कह रहा है इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं, जो लोग खुद सब कुछ खुद ही करते हैं अपने से, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, उनको सब कुछ खुद ही करना है। तो खुद करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है। सेकेंड है मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट। रिलायंट का मतलब है एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज रिसोर्सफुल एंड रिलीज ओनली ऑन हिमसेल्फ। ही लाइक टू एंजॉय और फ्री फ्लो वर्किंग स्टाइल दैट रिक्वायर डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस। रिलायंट का मतलब यहाँ पे है कि वो खुद फ्री फॉर्म में अपने अकेले के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल फ्री होकर, और वो किसी तरह खुद भी मतलब डिसिप्लिन में रहते हुए और सारी चीज़ों को करते हुए, जो रिसोर्सेज हैं सब चीज़ों को खुद से ही बिल्डअप करता है, खुद सारी चीज़ों से करता है। तो ये खुद से ही सब कुछ करने वाली एक क्वालिटी होती है। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पर भरोसा रखने वाली बात होती है।
मेकिंग द पर्सन इमोशनल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पर्सन एक्सपीरियंस चैलेंजेस द सिचुएशन विदाउट इन्वॉल्विंग अदर, इमोशनल इंडिपेंडेंस इंप्रूव देयर द रिलेशन एंड विद फ्रेंड एंड फैमिली एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर। कह रहा है ये इमोशनली इंडिपेंडेंट भी होता है, ये इंसान को जब आदमी अकेले ही सब कुछ काम करेगा, हर चीज़ अकेले ही करेगा, चीज़ों को अकेले मैनेज करेगा, तो इमोशनली भी इंडिपेंडेंट, वो किसी से उम्मीद भी नहीं करेगा कि वो हर चीज़ वो खुद कर रहा है। तो वो ये हम जनरल लाइफ में भी कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठते हैं तो वो चीज़ें भी नहीं रह जाती हैं अगर हम इंडिपेंडेंट है अपनी हर चीज़ को करने में। या इंडिपेंडेंट से ये मतलब नहीं है कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो अपनी फ़ीस की व्यवस्था आप लोग खुद करें, भाई वो इंडिपेंडेंट की बात नहीं है। यहाँ जब आप बड़े हो जाओगे, एक लेवल पे आ जाओगे कि आप अपना खर्चा खुद उठा सको, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि आप इंडिपेंडेंटली आप अपना सारी चीज़ें करें, अपना फैमिली चलाएं, सारी कुछ करें, अपने और किसी पर डिपेंडेंट ना हो। या अगर आगे चल के आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो मतलब ये एक नज़रिया दिया गया है, एक मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसे अप्लाई करो, लेकिन एक नज़रिया है कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आप वही ग्रुप में करोगे तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मेकिंग डिसीजन एंड ईजी टास्क, इंडिपेंडेंट वर्किंग में डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान होती है क्योंकि वहाँ पर आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले कोई बिजनेस चला रहे हो, तो डिसीजन भी आप ही का होगा, उसका फ़ायदा भी आप ही का होगा और नुकसान भी आप ही का होगा। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, इससे इंसान की अंदर की जो बेस्ट चीज़ें स्किल्स होती हैं और जो टैलेंट होता है वो कहीं हद तक बाहर निकल के आता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अकेले दम पर बिजनेस खड़ा किया, बाद में उनके बेटों ने या इस तरह करके चलाया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने अकेले खड़ा किया। अकेले खड़ा करने का मतलब ये है कि उनके अंदर उनके एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन जो मालिक था वो एक ही था। उस अकेले मालिक ने ही सारे डिसीजन लिए, सारी चीज़ें की थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके सिंगल ओनर हैं, वो ओनर्स ने अकेले ही उसको अपने दम पर खड़ा किया। आज अलग बात है कि उनके बेटे हो गए, कई सारे हो गए, आगे चल के वो अलग अलग कंपनीज बन गई, लेकिन वो उन्होंने अकेले दम पर उस चीज़ को स्टार्ट की थी। छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। बहुत सारे ऐसे बड़े दुकानदार होंगे शहर के अंदर जिन्होंने बहुत छोटी दुकान से स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने बहुत छोटे बिजनेस से स्टार्ट किया होगा। तो वो इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि हम अकेले सारा काम करें। अगर हम स्कूल खोल लें तो स्कूल हम ही पढ़ाएं, हम ही मैनेजर, हम ही प्रिंसिपल, हम ही प्यून, हम ही क्लीनर, ऐसा नहीं। उस इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब यहाँ पे है कि अकेला आदमी जो अकेले एक बिज़नेस को खड़ा करता है, वो अपने अंदर नीचे के लोगों को रखेगा, बिना नीचे अपने अंदर एम्प्लॉयज़ रखे काम नहीं होगा, लेकिन वो अकेले जो भी डिसीजन लेगा, जिस भी तरह की चीज़ होगी, वो उसका खुद का होगा। ठीक है। इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम, इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम का मतलब है दिस अचीव ऑफ इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस गिव द पर्सन अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट दैट इवेंचुअली चेंजेस द परसेप्शन ऑफ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड अदर परसीव देम। देखो ये तो पूरी कहानी हो गई। इसका मतलब ये है कि इससे सेल्फ वैल्यू, अपनी खुद की भी वैल्यू बढ़ती है और हमें खुद की भी, हमें अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमारे अंदर बढ़ती है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है अकेले काम करने से हमारा। तो हम पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर हमें डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है आपका जो मेन हेडिंग है इसकी, स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर। इससे पहले जो बताई गई थी वो तो एडवांटेज थी कि इंडिपेंडेंट वर्किंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम लोग उससे कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वर्किंग करने के लिए। कौन सी स्किल्स, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे वो तो जो इससे पहले मैंने बताया वो एडवांटेज थी कि इंडिपेंडेंट वर्किंग से हमारी एडवांटेज क्या क्या होती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वर्किंग हर आदमी नहीं कर सकता, कुछ सब लोग अकेले दम पे सारा कुछ काम नहीं कर सकते। तो कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग इंडिपेंडेंट वर्किंग कर सकते हैं, हम अकेले काम कर सकते हैं। अगर हम वो स्किल्स हमारे अंदर नहीं होंगी तो हम इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए वो उन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आती है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हिम्मत देना, कह सकते हो जनरल लैंग्वेज में। मोटिवेट करना मतलब हिम्मत देना, उत्साह बढ़ाना, किसी के अंदर जोश भरना। ठीक है। आर्मी वालों में क्या होता है भाई, आज जब बॉर्डर पे लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो सारा काम वहाँ मोटिवेशन से होता है। देखो गोली चलाना और वो सब चीज़ करना वो एक दूसरी चीज़ है, दुश्मन का सामना करना, लेकिन हथियार के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन की। अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तभी आप किसी का सामना कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास दुनिया के सारे बढ़िया हथियार हो, फिर भी अगर आप डर रहे हो तो आप किसी दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ एक तो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने वैसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब इस तरह के जो लोग बॉर्डर पे जो फोर्सेस होती हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो टाइम पर इनको मोटिवेट करते रहते हैं
कि अगर वो मोटिवेट ना करें तो भाई हर आदमी के मन में ये आ जाएगा कि हम क्यों जान दें अपने देश के लिए। तो ये मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, एक ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जो एक कोई बहुत बड़ा राजा था, नाम मैं नहीं लूँगा, वो राजा जब एक नई कंट्री में जाता है तो वहाँ पर वहाँ के एक बड़े राजा से उसका सामना होता है। तो ये जो राजा आया होता है इसके पास सेना बहुत कम होती है, बहुत कम सेना होती है, और सामने वाले की सेना बहुत बड़ी होती है। तो वो अपने सैनिकों से यही कहता है कि अगर हम लोग शहीद हुए, अगर हम लोग नहीं जीत पाए तो हम लोग शहीद कहलाएंगे, लेकिन अगर हम लोग जीत गए तो इतना बड़ा साम्राज्य हमें मिलेगा। तो वो इतना मोटिवेट करता है अपने लोगों को कि वो कम सेना वाला, छोटी सेना वाला भी उस बड़ी सेना वाले को हरा देता है। तो मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, बाहुबली जैसी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, वो मोटिवेट ही तो करता है। वो सिर्फ उसके सैनिक भागने लगते हैं, पार्ट 1 में क्या होता है, सैनिक भागने लगते हैं तो वो जो हीरो है मेन, तो वो क्या करता है, मोटिवेट करता है सारी सैनिकों को। तो उसकी स्पीच से कितने लोगों को कितना जोश आ जाता है। तो वो तो एक फिल्म है, लेकिन सच में मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आदमी को मोटिवेट कर दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर आप लोग ये सोचो कि आप लोग पहले से मन में बना लो कि हमको 60% ही लाना है, तो आपके 60% भी नहीं आएंगे, 50% आएंगे। लेकिन आप पहले से मन में बना लो कि हमको 90% लेकर आना है, तो आपके 80% तो पक्का आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप मन में बनाओगे तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे, तो उसके आसपास तो आप पहुंच ही जाओगे। जो बच्चे 100% या इस तरह की चीज़ें पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो। कोई आप पहली बार कोई टीचर पहली बार पढ़ाने जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल ही काम आता है। टीचिंग जॉब में नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस काम आता है। नॉलेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो गया तो बच्चे मज़े ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ टीचर जो भी लोग आते हैं तो वो पहले सोच के आते हैं कि हमको इस तरीके से बिहेव करना है कि सामने वाले को पता भी ना चले कि इनको कितना आता है कितना नहीं आता है, और वो जो हम बताएं बस वही सही है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत हर फील्ड में है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे कोई भी। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन, अब इसका मतलब सेल्फ मोटिवेशन से क्या है कि हमको खुद को मोटिवेट करते हैं। अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते, हम अगर अपने अंदर ही मन में नहीं बना लेंगे, हम पहले मन बना लेंगे कि हम तो कर ही नहीं सकते, तो हम ज़िंदगी में वो काम नहीं करते। लेकिन अगर हमने मन में बना लिया कि ये काम हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कर लेंगे इस काम, हमें विश्वास है कि हम ये कर लेंगे, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, ये खुद को मोटिवेट करना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी किसी भी इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर वो इंडिपेंडेंट वर्किंग करना चाहता है। अगर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना नहीं जानता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं कर सकता। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है, अब आपके लेवल से मैं बताऊँ चीज़ों को क्या ऑर्गेनाइज़ करने का है। जो वर्क दिया जाए उस वर्क को टाइम पे करो, जो लर्न करने को दिया जाए उसको टाइम से लर्न करो, जो आपकी प्रॉपर ड्यूटी है उस टाइम करो। एक स्टूडेंट के लेवल से मैं बता रहा हूँ, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। भाई प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर लर्निंग करो, प्रॉपर सब्जेक्ट को टाइम दो, ये ऑर्गेनाइजेशन है। टीचर के इससे है कि प्रॉपर वो चीज़ों को समझाए, प्रॉपर टाइम पर उसको कंप्लीट करे, कॉपी चेक करे, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में अगर करता है तो ये टीचर के लेवल की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। तो हर आदमी को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना होगा, तभी वो सही चीज़ें कर पाएगा। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, अगर मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई सारे काम करना है। अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्किंग करना चाहता है, वो चाहता है कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें, तो उसके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग का मतलब अगर वो कई सारे काम एक साथ नहीं आते होंगे तो वो नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो रॉ मटेरियल खरीदने नहीं जा सकता तो फिर वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेगा। अगर वो सामान का प्रमोशन नहीं कर सकता तो फिर वो उसका बिज़नेस कहीं ना कहीं जाकर नीचे गिरेगा। तो वो सारे जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, मतलब कई सारे काम एक साथ करने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन हर आदमी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वर्किंग आदमी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला। भाई अगर बिजनेसमैन है, अगर वो टाइम से शॉप नहीं खोलेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, टाइम से अपनी कंपनी नहीं खोलेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। स्टूडेंट है, अगर वो टाइम से रेगुलरली स्कूल नहीं आए, मतलब रेगुलरली अपना वर्क नहीं कंप्लीट करेंगे और क्लास में रेगुलरली अटेंटिव नहीं रहेंगे तो फिर उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। टीचर ही हैं, अगर वो क्लास में लेट पहुंचते हैं तो उनका 10 मिनट 5 मिनट तो बर्बाद होता ही है। हालांकि ऐसा कभी कभी कोइंसिडेंटली भी होता है, लेकिन वो भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि उनको टाइम से क्लास में पहुँचना है, टाइम से सारी चीज़ें करनी है, तो ये सब कुछ डिसिप्लिन के अंडर में आता है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर इंसान अगर वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो हर तरह के लोगों से हर तरीके से बातचीत
कर सके, हर टाइप के लोगों से वो कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक, अगर वो अमीर आदमी है तो अमीरों से ही, वो उसको वो छोटे लेबर से लेकर और बड़े मैनेजर तक सबको हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। हर किसी को उसके तरीके से हैंडल करने की एबिलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल से हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज से नहीं है, मतलब हर किसी से बात कर सको, हर किसी को समझा सको, हर किसी को अपने को कॉन्फिडेंस में ले सको। रिसोर्सफुलनेस का क्या मतलब होता है? व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली यू मे फेस प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व विदाउट एनीबडी असिस्टेंट। जब आप अकेले वर्क करेंगे तो आपको अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो इस तरह के रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए कि आप चीज़ों को सॉल्व कर सको। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगे। अब इन चीज़ों के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको करने में ज़रूरी होते हैं, मतलब बिजनेस इंडिपेंडेंटली वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो रिसोर्सफुलनेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भी कुछ इसमें और फैक्टर्स आते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस। खुद सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए भाई। हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस के दो पार्ट आता है, इंटरनल अवेयरनेस और एक्सटर्नल। इंटरनल अवेयरनेस मतलब हमें अपनी क्षमताओं हमें पता होनी चाहिए, और साथ साथ बाहरी चीज़ें भी हमें पता। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम कितना पैसा उसमें लगा सकते हैं, और वो ये हो जाएगी ये इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी। हम कि इंटरनली हम अवेयर हैं कि हम उसमें कितना पैसा लगा सकते हैं, हम उसको कितना टाइम दे सकते हैं, हम उसमें कितना एफर्ट लगा सकते हैं, इसका आइडिया हमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, बाहरी चीज़ें उस पर कितना इफेक्ट डालेंगी, तो ये एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस है कि बाहरी, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो उस पर जो एक्सटर्नल चीज़ें वर्क कर रही हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमको अगर कोई दुकान खोलनी है तो वो दुकान ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर हम किसी कस्बे में अगर कोई बहुत बड़ा मान लो कोई जैसे पीटर इंग्लैंड का शोरूम खोल दें किसी कस्बे में, छोटी सी जगह पे जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हो, तो क्या वो शोरूम चलेगा? वो ज़िंदगी में नहीं चलेगा। चलेगा भी तो बहुत मामूली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको एरिया के हिसाब से काम करना, हमने बाहरी चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया कि बाहरी चीज़ें क्या हैं, वो फेवरेबल हैं हमारे बिजनेस के लिए या फिर नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ों का भी जानना ज़रूरी होता है। तो अगर जैसे अब मान लो जैसे है, अगर मैं सोचूं आज अपनी इस एज में मैं सोचूं कि मुझे IAS बनना है, तो ये सोचना ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर हम इस एज में IAS बनने के सोचेंगे तो जब तक हम उसकी तैयारी करते एग्ज़ाम देने को तब तक हमारी एज ही ओवर हो चुकी होगी। तो ये हमारी अंदर ये हमारी इंटरनल अवेयरनेस है कि हमको पता है कि ये काम हम नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि कल की बड़े होकर हमको IAS बनना है तो आप बन सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप उस स्टेज में हो कि जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को भी इम्प्रूव कर सकते हो और आगे तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है जिससे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमको अपनी क्षमताएँ पता होनी चाहिए और बाहरी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जिससे वो इफेक्ट होती हैं। अगर हम कोई काम करने चल रहे हैं तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हमारी इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं कि डिसिप्लिन में इंसान को होना चाहिए, प्रॉपर वे में काम करना चाहिए। सबसे खुद सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से पे ये चैप्टर एंड होता है, जो ये चैप्टर आपका चल रहा था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। छोटा सा ही है, 2 ही सेशन थे, तो दूसरा सेशन भी अब खत्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद 2 और छोटे छोटे चैप्टर आएंगे सिंगल, वो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो भी ऐसे मैनेजमेंट से रिलेटेड आप उसे कह सकते हैं। लेकिन ये बीच में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करके है। इसमें जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है। वो ये देखो पार्ट तो ये सब्जेक्ट का ही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है क्योंकि इसमें ये सब कुछ मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ इसमें कम है, इसमें मैनेजमेंट स्किल्स का ज़्यादा यूज़ है। ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, एंटरप्रेन्योरल स्किल है, ग्रीन स्किल है, ये चारों छोटे छोटे चैप्टर हैं। इन सब में कंप्यूटर का तो उतना यूज़ ही नहीं है। इन सब में तो सिर्फ जो भी बातें बताई जा रही हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि MBA वालों को बताई जाती हैं। लेकिन अब आपके कोर्स में है इसलिए आपको बताना है। लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, वो पूरा कंप्यूटर पे ही है। उसका पहला सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और उसकी सारी चीज़ें हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।